ऑफ करिकुलम। ठीक, तो टाइप्स ऑफ करिकुलम में सबसे पहले हम देख लें कौन कौन से करिकुलम है हमारे पास। मेजरली हमारे पास 3 तरीके के करिकुलम है। सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। ठीक है, फिर है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। कॉपी पेन आप सभी लोगों ने रखी होगी अपने पास। ठीक, एंड फिर लास्ट होगा प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। ठीक, अच्छा, जो लोग इसे पहली बार देखेंगे यूट्यूब पे उन लोगों को मैं बता दूं, ये हम एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और उसका यूनिट 5 है हमारा करिकुलम स्टडीज, और उसका ये लेक्चर होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 10। और ये लेक्चर फॉर बीएड एमएड जो भी कोर्स में आप इनरोल हैं उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेते हैं, देखिए नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, पर मेन चीज कहाँ से स्टार्ट होगी? मेन चीज स्टार्ट होगी जब हम इनके सब डिवीजन पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड से इसको मैं लेती हूँ। सबसे पहला है हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जैसा कि नाम में लिखा है, इसका मेन ये जो करिकुलम डिजाइन, यहाँ बात हो रही है डिजाइन, है ना। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम की जो डिजाइन है वो किस पर आधारित होती है? वह आधारित होती है सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर आधारित होती है? सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब कि ये जो करिकुलम डिजाइन है इसका फोकस क्या है? इसका फोकस कंटेंट है। क्या है? कंटेंट इसका मेजर फोकस है। और इसमें किन चीजों को इम्पोर्टेंस दी जाती है? इसमें टेक्स्ट बुक्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज कहाँ है? वो तो टेक्स्ट बुक में ही है। ठीक है, रिटन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिन भी इस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उनके लिए जो लिखी गई है, रिटन फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ठीक, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से करिकुलरिस्ट जो करिकुलम को डिजाइन करते हैं वो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिजाइन को इम्पोर्टेंस देते हैं, अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आपको नाम बताना है, याद रखना है हमेशा, हेनरी मॉरिसन। हेनरी मॉरिसन। और इसके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जब हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ टीचिंग, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने इसको यूट्यूब पर। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो वीडियो जरूर देखिएगा। बिल्कुल मैंने एक एक टीचिंग लेवल को उनकी थ्योरीज के साथ डिस्कस किया है। ठीक है जी, यस बोल रही हैं इफ्रा जी, बोल रही हैं जी। ठीक है, तो हेनरी मॉरिसन एंड विलियम हैरिस, ये नाम आपको याद रखना है, जो कि किसको सपोर्ट करते हैं? इनके जो ये जो करिकुलरिस्ट है, इनके जो करिकुलम की डिजाइन है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड है। ठीक, नाउ अब पहचानेंगे कैसे कि भाई किस स्कूल में सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिजाइन हो रहा है? तो आपको बता दूं कि इंडिया के अधिकतर जितने भी स्कूल हैं वो सब सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिजाइन पर आधारित हैं। पर पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि जब आपके स्कूल आवर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बटे हुए हों। ठीक है, जैसे कि आप लिखिएगा वहां पर, स्कूल डिवाइडेड द स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स, सॉरी, स्कूल आवर्स डिवाइडेड, स्कूल आवर्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट subject such as मैथ्स, साइंस, है ना, लैंग्वेज, लैंग्वेज का पीरियड जो होता है आपका,
ठीक, मतलब क्या हुआ कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपने आवर्स दे दिए हैं कि भाई इतने घंटे में आपको ये पढ़ाना है। और हमारे यहाँ होता भी है, अगर आप टीचर होंगे तो आप जानते होंगे कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप कितने लेसन्स और कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ये एक टीचर की जो बुक होती है उसमें लिखा होता है। ठीक, तो अधिकतर जो हमारे जो स्कूल का जो करिकुलम डिजाइन होता है वो कैसा है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है, पहचान लेंगे अब आप हेनरी मॉरिसन। और ये जो स्कूल आवर्स वाला है ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। आज इसके सब टाइप हम लोग सारे देख लेंगे। अब हेडिंग डालिएगा सब टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। ठीक, पहली चीज, पहले मैं नाम लिखवा देती हूँ फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्ट डिजाइन, सब्जेक्ट डिजाइन। दूसरा लिखिएगा डिसिप्लिन डिजाइन, ठीक। तीसरा लिखिएगा कोर रिलेशनल, कोर रिलेशनल डिजाइन। एंड फोर्थ रहेगा ब्रॉड फील्ड डिजाइन, जिसकी बात मैंने पहले भी करी थी आपसे। ब्रॉड फील्ड डिजाइन, या फिर इसी को दूसरा नाम दे दिया है इंटर डिसिप्लिनरी डिजाइन। ठीक, तो नाम तो पता पड़ गया आपको कि 4 सब टाइप हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन के। अब मेन चीज क्या है, इन सभी के जो की पॉइंट्स है वो समझना। तो एक एक एग्जांपल देते हुए चलूंगी, होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए तो सबसे पहला लेते हैं हम सब्जेक्ट डिजाइन। देखिए हर समय ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ करिकुलम डिजाइन, है ना। उसमें सब्जेक्ट सेंटर के 4 सब टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से पहला ये है। इसको चलिए ए नाम दे देती हूँ, ए। ठीक, सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन जो है ये जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करती है। सब्जेक्ट के बारे में मतलब कि इस डिजाइन में मेन फोकस ये रहेगा, जो करिकुलम डिजाइन है किसी टीचर के लिए तो उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या है, वो क्या पढ़ाने वाली है, ये सारी चीजें उसमें रहेगी। सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन जो है वो पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट को लेकर के होती है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आप मैथ्स के टीचर हैं तो आपकी मैथ्स की सब्जेक्ट डिजाइन होगी। ठीक, मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब कि सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन जो है उसमें जो सब्जेक्ट डिजाइन है ये ओल्डेस्ट डिजाइन है करिकुलम की, ओल्डेस्ट डिजाइन है करिकुलम की, जिसमें एक टीचर से एक सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है। वो कैसे पढ़ाएगा, वो क्या पढ़ाएगा, उसका सब्जेक्ट कौन सा है, और उसी हिसाब से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक टीचर को रखा जाता है और उसे करिकुलम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि क्योंकि ये ओल्डेस्ट है, हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर है, तो यहाँ पर जो है टीचर, लर्नर और उसके जो पेरेंट्स हैं वो जो है तीनों ही इस डिजाइन से बहुत ज्यादा फेमिलियर है और इसके यूज्ड टू है, उनके लिए सबसे ज्यादा इजी है ये। ठीक है, ये करिकुलम डिजाइन जो सब्जेक्ट डिजाइन है ये सबसे ज्यादा इजी है किसके लिए, टीचर के लिए और लर्नर के लिए भी कुछ हद तक।
लर्नर के लिए कुछ हद तक, पर टीचर के लिए तो सबसे इजीएस्ट है। क्यों? क्योंकि टीचर इसी से फेमिलियर है, उसे पता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, कैसे डिलीवर करना है कंटेंट को। ठीक, और क्या बोल सकते हैं हम, सब्जेक्ट सेंटर जो डिजाइन है, जो सब्जेक्ट डिजाइन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कि कंपार्टमेंट, खाकों में बांट देते हैं सब्जेक्ट और उसके टीचर्स को। ये सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम बनेगा, टीचर डिसाइड करेगा कब कितना कैसे पढ़ाना है। ये ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम इसको, कंपार्टमेंटलाइजेशन, लाइजेशन, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई लर्नर की तरफ तो ध्यान ही नहीं जा रहा है, ध्यान तो सिर्फ कंटेंट की तरफ है ना। यहाँ पर क्या माना जाता है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है यहाँ पर, इसका डिसएडवांटेज ये है कि नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर इज नॉट कंसीडर्ड। भाई वो क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक लर्नर को, ये ना, ये जो लर्नर बना लेती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ, एक ये जो लर्नर है, इसके दिमाग को या इसको, जी, इसके दिमाग को या लर्नर को हम मानते हैं एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन, जिसमें हमें क्या डालना है, टीचर को क्या डालना है, सिर्फ कंटेंट नॉलेज डालना है, ठीक है। ठीक, चलिए ये बात हो गई सब्जेक्ट डिजाइन की। अब बात होगी डिसिप्लिन डिजाइन की। सेकंड जो है हमारा वो है डिसिप्लिन डिजाइन। बहुत छोटे छोटे से इनमें अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं, पर अगर आप ये की पॉइंट की डिफरेंसेस समझ जाते हैं तो हमारे लिए पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें, इसको मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी। अब मैं ये मान के चलती हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने बीएड किया हुआ होगा, है ना। बीएड जब हम करने जाते हैं तो ये एक हमारा अलग डिसिप्लिन है, ठीक, एक क्षेत्र है हमारा यहाँ पर। और हर एक इस बीएड डिसिप्लिन में भी आप, हो सकता है आपका स्पेशलाइजेशन हो, बीएड इन सोशल साइंस हो, आप बीएड आप हो फिजिकल साइंस से, ठीक है, या फिर आप हो सकते हैं बीएड बायोलॉजिकल साइंस से, ठीक, या फिर आप हो सकते हैं बीएड इंग्लिश से, है ना। ऐसे अलग अलग जो है फील्ड, ज्योग्राफी से हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइज हो गए। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका डिसिप्लिन है, इसमें जो स्कॉलर है जिसे पढ़ाया जा रहा है, उसे एक स्पेसिफिक फील्ड या एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू नॉलेज दिया जा रहा है, स्पेसिफिक मेथड के थ्रू नॉलेज दिया जा रहा है। जैसे कि अगर आप बीएड सोशल साइंस हैं तो आपको, जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो आपको पढ़ाने का तरीका, टीचर किस तरीके से सोशल साइंस पढ़ाना है, उसका लेसन प्लान थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, उसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, साइंस पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाती है आपके डिसिप्लिन डिजाइन। इसको आप थोड़ा सा लिखिएगा यहाँ पर, डिसिप्लिन डिजाइन किसको रिफर करती है, एकेडमिक डिसिप्लिन को, एकेडमिक डिसिप्लिन को, ठीक है। और एक लाइन लिखिएगा वहां पर, डिसिप्लिन रिफर टू
डिसिप्लिन refer to specific knowledge learn through a method specific learn through a method through which a scholar used to study through which a scholar used to study specific content field। समझ में आई बात आपको? कहने का मतलब ये है, डिसिप्लिन इस चीज को रिफर करता है कि कुछ जो आप पढ़ा रहे हैं स्पेशल कंटेंट, उसको पढ़ाने की क्या स्पेशल मेथड है। ठीक है, वो क्या है, आपके डिसिप्लिन डिजाइन होगा। जैसे बीएड का डिसिप्लिन डिजाइन अलग है, बीएड में और स्पेसिफिक चले जाएं, जैसे मैंने सब्जेक्ट बताया वो अलग है। ठीक, अब क्या ये चीज एलिमेंट्री लेवल पर पॉसिबल है? नहीं, एलिमेंट्री लेवल पर ये चीजें, ये डिजाइन पॉसिबल नहीं है, डिसिप्लिन डिजाइन पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है, तो कहाँ पॉसिबल है? यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कहाँ पॉसिबल है? हायर लेवल पर। ठीक, मतलब कि जब हम ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ चुके होते हैं, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से आप सोच सकते हैं कि आपको डिसिप्लिन डिजाइन के अंतर्गत रह करके पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जल्दी से थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं हम इसमें, है ना। थर्ड है कोर रिलेशनल डिजाइन। कोर रिलेशनल डिजाइन क्या है? अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, कोर मतलब कि अपने आप में संपूर्ण। ठीक है, कोर मुख्य सब्जेक्ट भी है यहाँ पर, और वो रिलेटेड भी है, रिलेशनल भी है, उनमें रिलेशन भी है ना। रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड है। मैंने यहाँ पर इंटीग्रेटेड वर्ड यूज नहीं किया, रिलेटेड। कैसे? देखिए, हम 11th में जाते हैं तो हमसे सब्जेक्ट पूछा जाता है, घर वाले पूछते हैं, स्कूल वाले पूछते हैं, भैया क्या पढ़ना है, तो हमने बोल दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। किसी ने बोल दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, तो अब यहाँ हर एक सब्जेक्ट, ये कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, बेसिक सब्जेक्ट होते हैं किसी भी फील्ड के। ये बेसिक सब्जेक्ट हैं कि भाई अगर आप साइंस के हैं तो साइंस वाले ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट है, इनका अपना जो है अस्तित्व है। फिजिक्स अपने आप में फिजिक्स है, उसके कुछ रूल हैं, पर उसके कुछ रूल या बायो के कुछ रूल मुझे केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिल सकते हैं, और केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट मुझे केमिस्ट्री में भी काम आ सकते हैं। जैसे कि मैथ्स के कैलकुलेशन मुझे केमिस्ट्री के कैलकुलेशन सॉल्व करने में काम आ सकते हैं, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आ सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी ना एजुकेशनल साइकोलॉजी ये चला जाएगा इंटीग्रेटेड। जो नेक्स्ट कैटेगरी है उफरा जी, ये नेक्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल आपने लिखा है। ठीक है, तो ये को रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ पाए आप?
इंटीग्रेटेड मतलब पूरे जुड़े हुए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, इसके बाद जस्ट आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए इसी का, कि आप अभी इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ रहा है एक बच्चा और सोशल साइंस भी पढ़ रहा है, तो इंग्लिश लिटरेचर में वो हिस्ट्री पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? हिस्ट्री पढ़ रहा है, वो लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है। और सोशल साइंस तो अपने आप में हिस्ट्री पढ़ाता ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों से ये रिलेट हो रहे हैं। हो सकता है कोई कहानी किस्सा इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते पढ़ते सोशल साइंस के किसी एक किस्से से जुड़ जाए। Interdisciplinary and this is same or not? No, it's not same. Co-relational design is different and interdisciplinary is different, अमन जी, ठीक है। समझ पाए आप? तो कहीं ना कहीं से रिलेशन निकल आए, कहीं हम उसके प्रिंसिपल को यूज कर ले, पर ये जुड़े हुए आपस में बिल्कुल गुत्थम गुत्थी इनमें नहीं है। फोर्थ, जल्दी से देखते हैं इसको। फोर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम भी आता है बार बार, ब्रॉड फील्ड। ब्रॉड फील्ड और इंटर डिसिप्लिनरी, ठीक है। देखिए ये जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का अपना अस्तित्व है, इसने अपना अस्तित्व खोया नहीं है, पर इनके कॉन्सेप्ट दूसरी जगह यूज हो जा रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है। पर ये जो है ब्रॉड फील्ड इंटरडिसिप्लिनरी डिजाइन जो है, यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे, यहाँ पर एक सब्जेक्ट अपना अस्तित्व खो चुका है, नया बना चुका है, नया सब्जेक्ट बन चुका है। अब ये स्पेलिंग मैंने क्या लिख दी, डिजाइन, अरे जैसे कि पहले मैं बात करती हूँ, एग्जाम्पल से ही बात करती हूँ यहाँ पर, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा है आप लोगों ने? बायोस्टैटिस्टिक्स किसी ने पढ़ा है आप में से? नो, ओके। माइक्रो बायोलॉजी, नो। नो, अमन जी भी बोल रहे हैं नो। आज ये ऐप का इंटरफेस कुछ अलग तरीके का दिख रहा है कुछ, या जी। श्वेता जी आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बायो केमिस्ट्री, मोहन जी एजुकेशनल साइकोलॉजी, श्वेता जी बायोटेक्नोलॉजी, वेरी गुड। जी जी जी, ठीक है श्वेता जी, मैंने भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है जी, एंड आई वर्क एज अ, जी सेम पेज, ठीक है। एज ए जूनियर साइंटिस्ट भी मैंने बायोटेक्नोलॉजी से काम किया है, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। चलिए खैर, वो एक अलग फील्ड थी, ये एक अलग फील्ड है, ठीक है। तो जी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, बायो स्टैटिस्टिक्स मतलब कि, अमन जी मेरा तो सिविल, अच्छा 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 अच्छा, चलिए। अच्छा एक दिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ चैटिंग करेंगे वीडियो ऑन करके, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ही, लास्ट टॉपिक है जी, ठीक। उफरा जी हंस रही हैं जी, चलिए ठीक है। तो बायो और स्टैटिक्स मतलब कि बायो लाइफ, बायोलॉजी से बायो आया है, स्टैटिक्स क्या है, मैथमेटिकल्स जो रूल होते हैं डाटा के कैलकुलेशन के, है ना, वो होता है स्टैटिस्टिक्स। तो जब आप बायो स्टैटिक्स पढ़ने जाएंगे तो वहां पर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी
कैलकुलेशंस होते हैं उनको स्टैटिक्स का यूज करके करना होगा। जैसे कि आपको जेनेटिक कोडिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन होता है वहां पर। ठीक, दूसरी चीज, आप मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर आप एक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे हैं, तो कितने समय में कितने टेम्परेचर पर कितनी ग्रोथ हुई, तो स्टैटिक्स के रूल यूज होंगे बायोलॉजी में। तो ये एक कंप्लीटली एक नया सब्जेक्ट बना दिया उन्होंने, बायोस्टैटिक्स। फिर हो गया माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी तो है पर किसकी है, सिर्फ माइक्रोब्स की है, तो इसमें अब और कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको सिर्फ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि बायो मतलब आपकी एक जो सेल है जिसमें लाइफ है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, है ना, ये आपको पढ़ाया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। तो मतलब क्या हुआ, जो ब्रॉड फील्ड या इंटर डिसिप्लिनरी हो गई, ये चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली गई। जैसे कि बात हो रही है बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो बायो भी बायोलॉजी में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, है ना, तो टेक्नोलॉजी की भी बात होगी। अब देखिए जो अमन जी जो है वो इंजीनियरिंग से हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी की बात होती है, और यहाँ हम लोग साइंस के हैं तो यहाँ बायोलॉजी की बात होती है। तो दो फील्ड को ला करके यहाँ पर जोड़ दिया और एक ब्रॉड फील्ड बना दी जो अलग अलग एरियाज को टच करती है। दैट इज द ब्रॉड फील्ड और इंटर डिसिप्लिनरी डिजाइन। ठीक है, तो जब आप ऐसे कोर्सेज करने जाते हैं तो वो किस डिजाइन पर बेस्ड है, वो ब्रॉड फील्ड या इंटर डिसिप्लिनरी डिजाइन पर बेस्ड है। ठीक, इतना क्लियर है? ठीक है, तो आज मैं सोच रही हूँ यहीं पर एंड करें। आप बताइए सब क्लियर है इसमें? आपको देखिए, आप इनकी डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटर है कि हम एग्जाम्पल देख करके हम इनको समझ लें, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं हमारे वो अंडरस्टैंडिंग के होते हैं हमारे, है ना। ठीक, चलिए, तो जी जी मोहन जी, जी जी तृप्ति जी, जी ठीक है। तो कल हम प्रॉब्लम सेंटर्ड, जी जी प्रॉब्लम सेंटर्ड, क्योंकि सबके बहुत ज्यादा डिवीजन है ना। कल लर्नर सेंटर्ड देखेंगे तो उसके भी 3 हैं, फिर प्रॉब्लम सेंटर्ड के भी हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एंड, देखिए इंटीग्रेशन, ये जो हम बोल रहे हैं ना इंटरडिसिप्लिनरी और इंटीग्रेटेड, मतलब कि आपने पूरी तरीके से जोड़ दिया। और को रिलेशन मतलब कहीं ना कहीं उनमें कुछ रिलेशन है, रिलेशन है, और किसी चीज को आपने पूरी तरीके से जोड़ दिया, वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, रिलेट कर जाना, कुछ पॉइंट पर मैच हो जाएंगे, और इंटीग्रेट मतलब आपने उनको अच्छी तरीके से जोड़ दिया। जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री को जोड़ दिया, एक नया सब्जेक्ट है, वो थोड़ा केमिस्ट्री से भी मिलता है, वो थोड़ा बायोलॉजी से भी मिलता है, मतलब दोनों चीज का नॉलेज होना जरूरी है, तब आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, पर जो इंटीग्रेटेड है, जो कोरिलेटेड है, वहां पर क्या कुछ सिंपल आपको प्रिंसिपल है जो कभी कभी आपकी स्टडी में यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होगा। सिमिलैरिटीज कोरिलेशन, यस जी जी, देखिए मोहन जी ने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, सिमिलैरिटीज कोरिलेशन, जी कहीं कहीं पर सिमिलैरिटीज हो गई जी। ठीक है, ठीक, तो फिर आज की सभा हम लोग समाप्त करते हैं, है ना, कल मिलते हैं हम लोग फिर। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड वर्क सेव कर देती हूँ। शुभ रात्रि, जी जी मोहन जी, शुभ रात्रि। ओके 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 ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू एवरीवन जी। ठीक, ठीक है, बाय बाय।